टीम के सभी लोगों को इनवाइट कर ले। हमारे पास 1 मिनट और बचे हैं, प्लीज लास्ट। तो हम अब ज्यादा समय ना लेते हुए उन ग्रेट लीडर जो हमारे अपलाइन हैं, कोच हैं, और एक उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग चलते हुए डे बाय डे अपने आप को ग्रो करते हुए, अपने टीम का ग्रो कराते हुए, आज हम लोग उनके जैसे उनकी लाइफ चेंज हो रही है, अगर हम भी उनकी तरफ फॉलो करते चले जाएंगे तो शायद हमारी भी जिंदगी बदलती हुई चली जाएगी। और जो हम लोग जिंदगी आज काट रहे हैं वो एक दिन जिंदगी जीना शुरू कर देंगे और हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए मैं उन शख्सियत को, उन ग्रेट लीडर को जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको जोरदार, शानदार और जबरदस्त उत्साह के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर इंद्रजीत सर। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी त्यानजियर का, सभी डिस्ट्रीब्यूटर का। यहाँ जो भी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं सभी का हम स्वागत कर रहे हैं, वेलकम। हमारी आवाज आपको तक पहुंच रही है? सर आ रही है, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है बट थोड़ी सी सर। आप बताइए। अभी ठीक है सर। अब ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो सेशन है वो डायबिटीज का जो तीसरा सेशन हमारा है, और जो कि ये एक ऐसा विषय है कि आज पूरा दुनिया, पूरा हमारा भारत इस समस्या को लेके परेशान है, और आदमी के अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं हमको ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, और जैसा कि अभी शिव सर ने जो हमें इनवाइट किया, बड़े अच्छे ढंग से इनवाइट किया उन्होंने, अच्छी उनकी एंकरिंग है, और मैं शिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा कि कभी हमने उनको बताया था इस सिस्टम के बारे में, उन्होंने अपनाया, हमारी बात को सुनी, और आज वो कहाँ से कहाँ है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ने की बात करें, क्योंकि हमारा जो विषय है, हम सर सॉरी सर, मैं थोड़ा सा आपको है। रोकना चाहूंगा तो सर, आपकी आवाज थोड़ी आज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज सर ब्रेक हो रही है? थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही थी। मेरे को जरा 1 मिनट का टाइम देंगे आप? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट, 1 यस मिनट। सर, श्योर सर, श्योर। हाँ, तो कुछ क्योंकि टेक्निकल के कारणों की वजह से सर को थोड़ा सा समय लग रहा है, जल्द ही हम लोगों के बीच में आएंगे। तब तक हम लोग आज जिम्निमा के बारे में जानते हैं। जिम्निमा एक ऐसी हर्ब्स है जो हमारे पूरे बॉडी के ऊपर काम करती है, और वो न केवल हमारे शुगर पे काम करती है बल्कि पूरी बॉडी पे काम करती है, जैसा कि आप 2-3 सेशन आपके सर के साथ आपने सुना होगा। तो बहुत ही जबरदस्त है। प्रोडक्ट के बारे में हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, ऐसे ही हम सर से कोशिश करेंगे कि हर नॉलेज की हमें डीप जितनी डीप से डीप हो सके हमें नॉलेज दें, ताकि हम लोग उसको नॉलेज लेकर के अपने आपको मार्केट में कहीं भी कोई भी समस्या है उस समस्याओं से हम लोग निकल सके। शिव तो कुमार सर जी, जैसे आप आपने मेरा जो शिव कुमार जी, जो मेरा दूसरा नंबर, अभी मैं दूसरा मैंने ज्वाइन किया है, जरा उसको आप अनम्यूट कर दीजिए या आपको होस्ट यस बना सर, दीजिए। जी इंद्रजीत जी जी बीएलडी के सर, नाम से है, ठीक है? क्योंकि जरूर उसमें सर, आवाज जरूर। क्लियर जाएगी। ठीक है सर, मैं अभी हाँ, बन गया, ठीक है, सर बहुत हो बहुत गया आपको धन्यवाद। अब सर। मेरी आवाज, हाँ जी सर, अब अभी मेरी आवाज आवाज आ रही नीचे है, बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। 1 मिनट।
आवाज सही आ रही है सर मेरी? आपकी, हाँ आपकी आवाज सही आ रही है, गुप्ता सर की आवाज सही नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये नेटवर्क की समस्या रहा, लेकिन अब हमने नेटवर्क की समस्या को खत्म कर लिया है। और तो हम बात कर रहे थे कि इलनेस से वेलनेस की तरफ हम कैसे बढ़े, क्योंकि हर इंसान की बहुत इच्छा होती है कि हम कभी बीमार ना पड़े, कभी हम अस्वस्थ ना हो, हमारी जो लाइफ है एक ढर्रे पर चले। और इन इच्छाओं को लेके हम कहीं ना कहीं उस इच्छा की पूर्ति को करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा विषय है उस विषय पे हम लोग चलेंगे कि जिम्निमा, हमने पहले मधुमेह के बारे में, डायबिटीज के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, उसका कारण, उसका क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। आज हम सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, समाधान पर बात करेंगे। तो जिम्निमा एक ऐसा हर्ब है जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में उसको हिंदी में गुड़मार के नाम से हम जानते हैं, जो कि उसका जो बॉटनिकल नेम है जिम्निमा सिल्वेस्टर के नाम से उसको हम जानते हैं। एक लैटिन नेम है। और देखा जाए कि जो एक पौधा है, जो ये एक तरह के लतादार होती है ये, और इसके अंदर क्योंकि इसके पत्तियां, इसका पंचांग लिया जाता है, और इसमें जो गुण है, इसका गुण है ये शुगर डिस्ट्रॉयर है, मतलब विध्वंसक है। चीनी को ये विध्वंस कर देती है, उसका नाश कर देती है। तो उसका जो दुष्प्रभाव है हमारी बॉडी पर नहीं पड़ने पाता अगर इस चीज को हम लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए हमारे जो जिम्निमा प्रोडक्ट्स है, इसमें जिम्निमा सिल्वेस्टर एक्सट्रैक्ट है, मतलब पत्तियों का इसके अंदर पाउडर मिलाया गया है, सत्व मिलाया गया है। इस पत्तियों के अंदर जिम्नेमिक एसिड होता है और क्रोमियम पिकोलिनेट होता है। इन तीनों चीजों को मिला करके ये हमारे सामने टेबलेट के रूप में आता है, जिसमें अगर हम बात करें कि इसमें, अब हम बात करेंगे जिम्नेमिक जो सिल्वेस्टर एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जिम्निमा सिल्वेस्टर को मधुमेह के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिम्निमा सिल्वेस्टर की पत्तियों में बहुत सारे तत्व मिलते हैं, जैसे रेजिन है, एल्यूमिनियम है, क्लोरोफिल है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे क्लोरोफिल इसके अंदर, क्योंकि ये हरा होता है इसके अंदर। तो हमारे आजकल देखा जाता है ना, खासकर डायबिटीज पेशेंट में ये चीजें कमी आती है, खून की कमी है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें बहुत सारे एसिड होते हैं, और ये जो एसिड है, ये एसिड क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जा करके बहुत सारे कार्य करते हैं। कार्बनिक अम्ल, ग्लाइकोसाइड में जैसे एंटीसेक्रिन गुण होते हैं, और इसमें जमनिक एसिड कहा जाता है। इन सभी को मिला करके सिल्वेस्ट्रेट में क्या है, जमनिक एसिड, जैसे एसिड में सी है, डी है, ए है, और क्या कहते हैं, ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड। ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये रोग जनकों के खिलाफ निरोधात्मक प्रभाव डालते हैं। मतलब ये जो चीजें हैं जो हमारे अंदर रोग जनक, मतलब रोग को बनाने वाले जो कारण होते हैं, उनको ये नाश करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा चीज अगर देखें हम कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है, और ये मल्टीपर्पज है। अगर मैं बात करूं कि केवल शुगर पर ही नहीं काम करता है, शुगर के साथ साथ और चीजों पे काम करता है। अभी अगर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका बेनिफिट जानेंगे। इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि रक्त शर्करा, जो हमारे ब्लड में जो शर्करा होता है, उसके स्तर को यह कम करने में एक हर्बल उपचार देता है। हर्बल उपचार का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जाकर के जब इसको इनटेक करते हैं, तो ये ना तो नुकसान के बजाय ये हमें फायदा ही देता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरा चीज है, इंसुलिन उत्पादन का ये समर्थन करता है। ये क्यों करता है, उसको इसके लिए हम आगे बात करेंगे। मीठी का जो लालसा होता है, जो मिठास का जो हमारे अंदर एक ये बना रहता है कि हम जब हमारे अंदर शुगर के, डायबिटीज के जो सिम्टम आने लगते हैं, जिसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं, क्योंकि उस समय मीठा खाने की लालसा हमारे अंदर बढ़ जाती है, तो उसको ये कम करता है। दूसरा कि सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को ये का समर्थन करता, मतलब उसको मेंटेन करता है। सबसे बड़ी चीज ये है। लीवर के सेहत को अच्छा बनाता है। अग्नाशय का समर्थन करता है, मतलब जो हमारे अग्नाशय में जो अग्नाशय के रस होते हैं, उसके अंदर बीटा सेल होता है, उसके जो अंदर इंसुलिन बनता है, प्रोडक्शन होता है, उसका समर्थन करता है। दांतों के सेहत को अच्छा बनाता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को अक्सर देखा जाता है दांतों की समस्या आ जाती है। और वजन का प्रबंधन करता, मतलब वेट को मेंटेन करता है। अगर हम बात करें कि ये हम रिकमेंडेड कहाँ करते हैं, इसका कहते हैं ना कि आप इसमें भी ले सकते हैं,
अगर टाइप 1 शुगर का पेशेंट है तो आप उसको देंगे, तो उसको अगर इंसुलिन लग रही है तो इंसुलिन की डिमांड कम हो जाती है, और कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो मेडिसिन होते हैं मेडिसिन पे आ जाता है। दूसरी बात क्या है कि टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए ये तो बहुत अच्छा है। वो क्या है, टाइप 2 अगर डायबिटिक पेशेंट लेते हैं तो दवाइयां बंद होने के चांसेस हो जाते हैं, और मधुमेह जो जिनके परिवार में मधुमेह का इतिहास रहा है, उनके उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए वो ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय वेट उनका बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप उससे समाधान मिलता है अगर इसको लेते हैं। उन लोगों के लिए जिनका वजन जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे 20% वेट ज्यादा है, तो उनको अगर आप देते हैं, बेशक वो डायबिटिक नहीं है, अगर आप उनको देते हैं तो उनको जो है फायदा देता है। जिनको बीपी की समस्या होती है, क्योंकि बीपी वालों को अगर देखा जाता है कि पेट की समस्या बनी रहती है, गैस की समस्या बनती है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है, इंटरनल आंतरिक रूप से शुगर बढ़ता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा लाभ देता है। असामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर जिनको बड़े होते हैं उनको जरूर दिया जाए, बड़े लोगों को जरूर दिया जाए, जो ज्यादा एज के लोग होते हैं, क्योंकि उस समय डाइजेशन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं, लीवर की समस्या बनी रहती है। जो शराब को उपयोग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मतलब जो शराब मतलब पीते हैं, तो क्योंकि शराब जो होता है हमारे लीवर पर बुरा असर डालता है, हमारे डाइजेशन पर असर डालता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, तो हमें वहां पर ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। और जो लोग संक्रमण से ज्यादा ग्रस्त होते हैं उनको आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है, अभी इसके लिए हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जो जिम्नेमा सिल्वेस्टर है वो कैसे काम करता है, मोटा मोटा समझिए आप, ज्यादा इसके अंदर अगर, क्योंकि हम किसी को डॉक्टर बनाने का दावा नहीं करते ना, हम डॉक्टर हैं, हम अपने सेहत को कैसे मेंटेन करें, शुगर से कैसे बचें, दवाई हमें ना लेना पड़े, भविष्य में हमारे परिवार में अगर किसी को इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो हम दवाई से कैसे बचें, हम इन पर प्रकाश डालेंगे आज। जिम्नेमा ऐसा एक पदार्थ है, ऐसा एक हर्ब है जो जो हमारी आंत है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसके जो शर्करा के अवशोषण को ये कम कर देती है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब हमारी आंतें जो है, जब वो ज्यादा शर्करा को अवशोषित करने लगती है, हमारे ब्लड में ज्यादा, और जो हमें इंसुलिन हमें कम मिलता है, तो उसकी वजह से क्या हमें दिक्कत होने लगती है। तो जिनमा शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, इसके अंदर वो पावर है। अग्नाशय में बीटा जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि को ये बढ़ावा देता है, और जिसकी वजह से शरीर में वह जगह, मतलब जिसको कहते हैं बीटा सेल, जो हमारा पेंक्रियाज है, जहां इंसुलिन बनता है, उसमें ये सपोर्ट करता है, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जिम्नमा टेबलेट का उपयोग और उसका संभावित लाभ, मतलब ये क्या क्या हमें लाभ देता, कैसे देता है, हम इस पर बात करते हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। मधुमेह के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए यह उपयोग इसका किया जाता है। जैसे मित्रों एक बात आप बोले हैं कि पहले मधुमेह नहीं होता है, मधुमेह से पहले, शुगर से पहले और सारी समस्याएं होती है, जो कि उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो रिपोर्ट हमारा नॉर्मल है, अभी तो शुगर इतना है नहीं, क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंसान क्या करता है, जीवन जीता रहता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है, खान पान पर ध्यान नहीं देता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि शुगर होने से पहले हमारा वजन बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने लगती है, लीवर की समस्या होने लगती है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि जो बढ़ने लगती है। तो ये क्या करता है, ये जो जिम्नमा टेबलेट है, ये अगर देखा जाए कि हमारे जो वजन को कम करने के साथ साथ लिपिड कम करने में मदद करता है, और ये एंटी एलर्जिक है, पहली चीज। दूसरा, एंटी वायरल है, ये गुण जैसे होते हैं इसके अंदर। दूसरा, जिम्नमा सूजन को कम कर सकता है, इसके अंदर वो चीजें हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का जो है निर्माण होता है, और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है, हमारे शरीर पे, हमारे बहुत सारे बॉडी के सेल पे इसका कुप्रभाव होता है। तो अगर देखा जाए कि जब हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी समस्या, जिसको हम एक तरह से टॉक्सिक समझते हैं, विजातीय द्रव्य बोलते हैं सामान्य भाषा में,
तो इसकी वजह से क्या है, अगर देखा जाए कि जिनको डायबिटीज होता है उनको अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आंखों की समस्या बढ़ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस समस्या बढ़ जाती है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, कार्डियक पैथी जैसे हार्ट की समस्या बढ़ जाती है, कब्ज की समस्या। अक्सर देखा जाता है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको कब्ज जरूर रहता है, पेट की समस्या बनी रहती है, माइक्रोवियल संक्रमण होते हैं, अपच की समस्या रहती है क्योंकि डाइजेशन सही से नहीं होता है, तो जिसकी वजह से तो जिम्नमा यहाँ पर एक उपचारात्मक प्रभाव डालता है, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद इसलिए करता है क्योंकि जिम्नमा के पत्तों में गुण होते हैं जो मीठा, जो लोग मिठास की लालसा बढ़ी रहती है उसको कम कर देता है। और जहां तक की बात है, टाइप 2 जो शुगर से पीड़ित होते हैं उनके अंदर चांस देखा जाता हाइपरग्लाइसीमिया को ये नियंत्रित करने में काम करता है, इसके अंदर एक गुण है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम बात करें, जिम्नमा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। कि देखा जाता है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जब स्तर बढ़ने लगता है तो उस स्तर के बढ़ने से हमारे हृदय पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। देखा जाए कि हमारा ही इसी में अगर देखा जाए ब्लड का गाढ़ापन आने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एलडीएल है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ये कम करता है। अगर ये बढ़ जाए तो क्या है, दिक्कत होने लगता है। तो वहां सबसे बड़ी चीज तो ये है। और अगर देखा जाता है ये बढ़ता क्यों है कि हमारा खान पान है, हमारा लीवर की समस्या है, एसिडिटी बनती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये क्योंकि जो जिम्नमा है वो हमारे पेट को भी सही करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही करता है अगर हम बात करें। दूसरा चीज क्या है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी है। अगर हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिलता रहे तो जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, जो सेल का जो टूट फूट ज्यादा होता है उसको ये क्या करता है, वो कम कर देता है, मेंटेन करता है। आंतों में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का अवशोषण से बचाता है कि जब हमारी आंतें इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करने लगती तो ब्लड में जाता है, ब्लड में जब जाता है तो हमारे धमनियों को, हमारे जो आर्टरी और वेन है उनको वो क्या करता है, सक्रिय करने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, दिक्कतें होने लगती है, तो हमारे हार्ट पे भी असर डालता है, तो इसलिए उससे बचाता है। जिम्निमा सिल्वेस्ट्रेट में जिम्निक एसिड होता है जो चीनी के स्वाद को दबाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारा डेमो होता है कि जब आप टेबलेट को चबाते हैं तो जब चीनी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मिठास नहीं लगता है। इसका मतलब ये जाकर के हमारे बॉडी के अंदर उस चीज को डिस्ट्रॉय करता, मतलब विध्वंसक का काम करता है। चीनी की लालसा जब वो विध्वंसक का काम, क्योंकि आप देखा जाता है कि जब आपके बॉडी के अंदर कोई चीज बढ़ती है तो बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हम आपका मन ज्यादा उस चीज को लेने का प्रयास करता है। जैसे किसी के अंदर अगर मान लीजिए कि बॉडी में उसके, अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा ना कि जब किसी को बुखार होता है तो बुखार के दौरान क्या होता है, उसको चटपटा खाने का मन कहता है। जब जुकाम होता है तो उसको मीठा खाने का मन कहता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो चीजें बढ़ रही, कफ बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए कि जो शुगर है ना वो एक तरह से कफजन्य बीमारी है। आयुर्वेद की थोड़ा सा हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कफजन्य बीमारी होने के चक्कर में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वो मीठा खाने का लालसा को बढ़ा देता है। और जब बढ़ाता है तो क्या, वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि इंसुलिन की डिमांड हमारे बॉडी को बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे पेंक्रियाज पर लोड बढ़ने लगता है। ठीक है, डिमांड तो बॉडी की है तो पूरा करेगा, तो लेगा वहीं से। अगर उसको हम खुराक नहीं देंगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो जिम्निमिक हमारे जो जिम्निमा जो का जो सिल्वर, जिसको गुड़मार की पत्र बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं, उसके अंदर एसिड पाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, वो हमारी चीनी की लालसा को कम कर देता है। दूसरी बात क्या है, जिम्निमा जो है आंतों में ग्लूकोज और वसा का अवशोषण को रोकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, मोटापा, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल को ये उपचार देता है। ठीक है, मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं। राइट, आगे अगर बढ़े कि जिम्निमा रक्तचाप पर कैसे काम करता है, मतलब उसको कम कैसे करता है। अगर देखा जाए हमारे देश में, पूरे भारत में 2 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और रक्तचाप के बढ़ने से जैसे कहते हैं स्ट्रोक की समस्या बनी रहती है, दिल का दौरा होने का चांसेस रहता है, हृदय रोग होने का चांसेस रहता है, दिल की विफलता,
है ना, फेलियर जिसको हम बोलते हैं, अटैक जिसको हम बोल सकते हैं, गुर्दे की विफलता, ठीक है, किडनी फेलियर जिसके हम अन्य बहुत सारी गंभीर बीमारियां को जन्म देता है ये बीपी। और उच्च रक्तचाप के सामान्य लक्षणों में अगर देखा जाए कि सिर में दर्द है, मितली है, जड़ी, उल्टी होना, नाक से खून आना, ये हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। लेकिन शुगर क्या करता है, इन सब चीजों को की वजह से रक्तचाप को बढ़ाता है। तो अब बात करते हैं कि इन गतिविधियों को रोकने में के लिए और इसको बढ़ाने में क्या सहायक होता है। प्रोटीन एक हमारे जैसे कहते हैं ना, शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसको एंजियोटेंसिन बोलते हैं उसका नाम, ठीक है। वो क्या करता है, वो रक्तचाप को बढ़ाने में मदद करता है। तो क्या है, इस चीज को जो जिम्नमा है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से रक्तचाप बढ़ नहीं पाता है। अगर हम बात करें कि एक चीज आपने देखा होगा कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, मैक्सिमम देखा जाए कि चाहे वो अल्कोहल लें या ना ले रहे हो, उनमें फैटी लीवर के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। आप कभी भी अगर अपने एकुलाइ मशीन से अगर आप जांच करते हैं, तो एकुलाइ मशीन से जांच करेंगे तो वो पॉइंट जरूर लगता है कि इसका फैटी लीवर है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड में हो। अगर वो फर्स्ट ग्रेड में है तो वो उतना ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन जब सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करता है तो बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो कहने का मेरा मकसद ये है फैटी लीवर जो अल्कोहल लेते हैं उनको भी होता है, जो नहीं लेते हैं उनको भी होता है खान पान की वजह से। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए कि अगर हमारा लीवर फैटी है तो मधुमेह को बढ़ाने में, मतलब शुगर के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए देखा जाता है कि जो हमारा जिम्नमा है, जो गुड़मार है, वो क्या करता है कि फैटी लीवर का ये समाधान भी देता है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। इसीलिए किसी को डायबिटीज हो या ना भी हो, आप उस कंडीशन में भी अगर आपका पेट गड़बड़ रहता हो, अगर आप खान पान गड़बड़ करते हैं, तो आप जरूर जिम्नमा टेबलेट लीजिए। ये मत सोचिए कि आपको डायबिटीज नहीं है तो हम क्यों लें, ये कभी मत सोचिए। आप जरूर लीजिए, बचाव के उद्देश्य से लीजिए। बेशक हम मानते चलो बीमारियां आपके अंदर नहीं शुगर की आई है, बचाव का माध्यम बना के रखिए। दूसरी चीज क्या है, जिम्नमा जो फैटी लीवर अगर बात करें कि जो यकृत में वसा का संचय होता है, एक बात ध्यान से समझो। अक्सर क्या होता है कि एक जब ये संचय होता है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर चयापचय जैसी सिंड्रोम संबंधित ऐसा कुछ लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर हम इस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं तो क्या है, हमें अपने आहार को ठीक करना पड़ेगा, हमें कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जड़ी बूटियों में अगर देखा जाए कि जिम्नमा उस पर बहुत अच्छा कारगर साबित होता है, इसको लेना चाहिए हमें। दूसरा चीज क्या है कि मोटापा भी एक चयापचय क्रिया संबंधित है। वो अगर देखा जाए मेटाबॉलिज्म क्या कहते हैं, शुगर भी जो है एक चयापचय संबंधित एक डिसऑर्डर है, और मोटापा कोई डिजीज नहीं है, ये भी डिसऑर्डर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब इंसुलिन का प्रतिरोध होने लगता है, जब इंसुलिन ठीक से नहीं बनता, उसका अवरोध इसी वजह से होता है। जब हमारे शरीर के अंदर फैटी लीवर की समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे और ऑर्गन पर दिक्कतें आएंगी। और होता क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर फैट होता है, फैटी एसिड के माध्यम से उसका जो पाचन होता है, अगर वो पाचन ठीक से ना हो, अगर उसका अवरोध होने लगता है, तो जाहिर सी बात है मोटापा बढ़ने लगता है। तो इन सब चीजों को हम निदान कैसे कर सकते हैं। अब बात कहते हैं कि जिस लेडीज में मोटापे की समस्या बढ़ती है, शुगर की समस्या रहती है, उसको पीसीओडी की समस्या का ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या थायराइड के पेशेंट, उनको उन लेडीजों में पीसीओडी की समस्या ज्यादा देखी जाती है। आप अगर देखेंगे, है तो जो इससे संबंधित नहीं है, इनसे ग्रस्त नहीं है, उनको भी होता है, लेकिन इनमें ज्यादा चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो ये हार्मोन संबंधी समस्या है। ये क्या होता है, ये अगर देखा जाए कि इसमें 30 से 40% महिलाएं ये प्रभावित हैं इन सब चीजों को, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होता है, जो उसका टॉलरेंस के स्तर को प्रभावित कर देता है, ठीक है। जिम्नमा में एक सबसे बड़ा गुण है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि एंटीऑक्सीडेंट गुण है, कि जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए
खतरनाक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का बढ़ जाना तो भी दिक्कत है, ठीक है। शर्करा खाने की इच्छा ज्यादा करना वो भी हमारे सॉरी सर, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। तो इन सब चीजों को ये आवाज सही आ रही है? सर अभी थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी आवाज। हेलो, अब आवाज सही है? हाँ, आप सही है सर। हेलो, बोलिए सर, कंटिन्यू। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे सामने समस्या लेके आती है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। स्लाइड आपको दिख रही है? सर अभी नहीं, अभी शेयर हो रहा है। तो आप कह रहे मतलब है कि जिम्नमा हाँ ठीक है। और किस पे काम करता है? सूजन को भी कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके जो पत्र होते हैं, जो इसका जो जिम्नमा सिल्वेस्टर का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसके अंदर जो है इम्यूनो जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है, उस इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। और बॉडी के अंदर अगर देखा जाता है जो प्रतिरोधक क्षमता अगर ये बरकरार है तो क्या है, सर दो आवाज पीछे से आ रही है, सॉरी, जो चांसेस है वो कम रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, जो जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उस पर भी ये काम करता है। इसकी वजह से क्या है, इस सूजन को भी कम करता है, क्योंकि ये क्लीनिंग का भी काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारे जो गंदगी होती है ना, इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग जिनको एलर्जी की समस्या होती है, इसकी समस्या होती है, वो लोग जिम्मा जब लेना शुरू करते हैं तो कुछ दिन के बाद उनकी जो एलर्जी की समस्या होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो। ऐसे बहुत हमने देखा हमारे जिम्मा को लिया सर। और सॉरी सर, अभी जो आपको बीच में होती थी वो खत्म हो गया। बहुत दिन से दवाई करते थे, दवाई से उनको समाधान मिला, लेकिन केवल जिम्मा टेबलेट खाने से, इस्तेमाल करने से उनकी समस्या दूर हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया चीज है हमारे पास। बशर्ते क्या है कि हमें उसको प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरी बात क्या है, इसमें इसके अंदर टेनिन और सोपनिन नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इसके अंदर होता है। इसके अंदर वो तत्व है, इसीलिए हमारे जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर से सूजन जैसी समस्याओं को ये निदान देता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, कहाँ हो आप? आगे चले अगर, सर थोड़ी सी एक जो आपका दूसरा अब हम जिम्मा लेते हैं वो अनम्यूट। तो हमें ध्यान क्या देना चाहिए, ध्यान में कुछ बिंदु है, कुछ हम बताना चाहेंगे। जैसे आयुर्वेद में बात कही जाती है कि अगर हम बटी को, टेबलेट को अगर हम चबा के इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अभी क्या होता है, आजकल लोग ज्यादातर कड़वा चीजें खाना पसंद नहीं करते, मीठा उनको ज्यादा चाहिए, चावल ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर हम जिम्मा टेबलेट को चबा के इस्तेमाल करें तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो शुगर समस्या से ग्रस्त हैं, आप इसका प्रयोग करिए। जैसे लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से निकलते हैं तो ना निकल के उसको चबा के गर्म पानी में, फिर देखिए रिजल्ट कैसा आता है। दूसरा चीज क्या है, हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं कि जब हम सप्लीमेंट उनको देते हैं तो वो होता क्या है, सप्लीमेंट ले तो लेते हैं, वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। उनका दिमाग क्या चलता है, अब तो हम यहाँ से ले ही रहे हैं, हमें दवाई खाने की क्या जरूरत है। वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको तुरंत बंद कर देते हैं। ऐसी गलती कतई ना करें।
और यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मैं अभी बताना चाह रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस विषय पे हम लोग ध्यान नहीं देते तो कहीं कहीं हम नेगेटिव होने लगते हैं। हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टेबलेट सप्लीमेंट देते हैं और वो फिर कहते हैं कि सर हमने दे तो दिया और अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर क्या होता है, आपने दिया, क्योंकि इसके अंदर एक और आप लोगों को घटनाएं घटित होंगी आपके सामने, ऐसी आती होंगी आए दिन समस्याएं, कि जब आप इन सब सप्लीमेंट को देते हैं ना तो उनका शुगर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जिम्नमा टेबलेट में एक सबसे जो गुण है, मैंने आपको बताया, क्लींजिंग, सफाई का काम है। आपने देखा होगा ना कि जब आप घर की सफाई करते हैं तो धूल उड़ता है तो क्या करते हैं आप नाक में कुछ बांध लेते हैं, मुंह में बांधते हैं। तो ये क्या है, ये उभार की प्रक्रिया। उस उभार की प्रक्रिया में हमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जमा हुआ था वो अब क्या है, वो स्टिमुलेट हो रहा है, वो उत्तेजित हो रहा है, वो क्लींजिंग, वो अब क्या है, हमारे ब्लड में आए। इस अवस्था में हमें ये करना चाहिए कि जो दवाई आप ले रहे हैं उस दवाई पर ध्यान दें, थोड़ा वर्कआउट बढ़ा दें और क्या कर दें, जिम्नमा के टेबलेट को 1 के बजाय 2 कर दें, पानी ज्यादा इनटेक कराएं, खान पान का विशेष रूप से ध्यान दें और जो डॉक्टर ने दवाई दी है उस दवाई को कतई ना बंद करें। ऐसी गलती ना करें। इसलिए आप ये चीजें पहले बोलें जिसको आप दे रहे हैं। दूसरा, क्योंकि जो हमारा जिम्नमा है उसके अंदर सबसे बड़ी, क्योंकि शर्करा को कम भी करता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जिम्नमा भी दे रहे हैं और दवाई खा रहा तो उसका शुगर डाउन होने लगता है। तो उस कंडीशन में ये उसको बोलिए, अपने डॉक्टर को जाके संपर्क करिए कि आपका शुगर लेवल कितना है, उसको किस आधार पर जो मेडिसिन है, जो एंटी डायबिटिक है, उसको कितना कम करें। क्योंकि उनको पहले बोल दीजिए कि अपने डॉक्टर से आपको सलाह बीच बीच में लेनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर को ये ना बोले कि मैं सप्लीमेंट ले रहा हूं। आज के कम से कम 90% डॉक्टर, चिकित्सक क्या करते हैं, इसको तुरंत बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, करा देते हैं उसको। और ये बंद करना, अब मैं आप बताऊं कि मैं पहले बता दिया कि जब भी सप्लीमेंट देते हैं मेडिसिन को जरूर लेने को हिदायत दें, उनको बताएं, डॉक्टर की सलाह लेते रहें और ये चीज दिमाग में उसको डाल दीजिए और अपने दिमाग में बना के रखिए कि जिम्नमा टेबलेट मेडिसिन नहीं है, एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो औषधि के रूप में भी काम करता है और आहार के रूप में भी काम करता है। हमें हर्बल न्यूट्रिशन देता है, पर आजकल जो दवाइयां हम खाते हैं, दवाइयों में क्या है, वो केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल क्या करता है, वो हमें जबरदस्ती हमारे शरीर पे काम करता है। इसलिए हमें लगता है कि हमने अभी टेबलेट लिया और हमें तुरंत लाभ मिला। जिम्नमा के अंदर वो गुण नहीं है, तो इस चीज का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। दूसरी चीज, अगर हम बात करें आगे कि अब हमारा जो प्रोडक्ट है जिम्नमा, तो शुगर के लिए है ही है, डायबिटीज के लिए है ही है, लेकिन इसमें कुछ हमारे सपोर्टिव प्रोडक्ट है जिसको हाई फाइबर है, क्योंकि आज देखा जाए कि फाइबर कोई नहीं लेता। फाइबर हमारे ब्लड को भी पे काम करता, हमारे पेट पे, हमारे वेट को मेंटेन करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फाइबर, हमारे यहाँ का जो फाइबर है, वो जो हम शुगर लेते हैं उसको क्या करता है, वो डिजोल्व करता है। सबसे बड़ी बात है। जिंक इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट को, तो उसमें जिंक लेना बहुत जरूरी है। जिंक के ऊपर हम कभी और बात करेंगे। मल्टीविटामिन इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉडी को मिनरल विटामिन बहुत जरूरी है। ओमेगा लाइफ उनको जरूर दें, उन डायबिटिक पेशेंट को जरूर दें जिनको बीपी की समस्या रहती है, जिनको स्ट्रेस रहता है, जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, आप उनको ओमेगा लाइफ जरूर दें, उसमें ऐड जरूर करें। चिटोसिन उनको दें जिनको गैंग्रीन की समस्या है या घाव भरता नहीं है, आप उनको, जिनका लीवर फैटी है, या जो लोग अल्कोहल है ज्यादा लेते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट मैं देखा हूं, आप लोग देखते होंगे कि वो अल्कोहल लेते हैं,
तो उस कंडीशन में चिटोसिन को जरूर आप जोड़ें, या उनका वेट ज्यादा है आप चिटोसिन को जरूर जोड़ें। अब जिनकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा कमजोर है उनको टीपोली जरूर दिया करें, या जिनका पेनक्रियास ज्यादा डैमेज रहता है उनको जरूर दें। अब बात करते हैं बीसीएम मशीन इक्विपमेंट, क्योंकि सर्कुलेशन अगर हमारा सही नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे डायबिटिक पेशेंट मिलेंगे कि जो उनके लाइफ में कोई वर्कआउट नहीं है, किसी प्रकार का वर्कआउट नहीं है, ना तो वो योगा करते हैं, ना वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, ना वो एक्सरसाइज करते हैं। तो इस कंडीशन में उनको बीसीएम मशीन की थेरेपी आप जरूर सलाह दें लेने के लिए। और हेड केयर, जिनको बीपी की समस्या रहती है, हार्ट की समस्या रहती है, आप उनको जरूर हेड केयर का इस्तेमाल कराएं। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि बीसीएम मशीन जिसके बजट में नहीं है, आप हाइपो मशीन, जिसको हम मल्टी फंक्शन हेड केयर बोलते हैं, आप उनको जरूर रिकमेंड करें, उसका यूज तरीका बताएं कि डायबिटिक जो पेशेंट होता है वो कैसे यूज करेगा। इसके अलावा एक्यूलाइव मशीन, जिनकी स्थिति ज्यादा दिक्कत है, आप उनको एक्यूलाइव की थेरेपी के माध्यम से उसकी समस्या को आप जल्दी कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूलाइव मशीन अपने आप में एक लाजवाब चीज है। तो अगर हम बात करें कि जो मैंने आपको बताया, अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं आपको लास्ट 2-3 मिनट में और बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत ऐसे हमारे पेशेंट बीच में आते हैं जिनकी बजट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप उनको जैसे जिम्नमा दे दिया आपने, मल्टीविटामिन दे दिया आपने, जिंक दे दिया, तीन चीजें ऐसी जो बजट में उनके आ जाती है। अगर कहता कि जिंक बहुत ज्यादा बजट बना तो आप उसको जरूर जिम्नमा और मल्टीविटामिन जरूर दीजिए। किसी को बीपी की समस्या है, आप ये कर सकते हैं, जिम्नमा आप उनको दे दें और उनको ओमेगा लाइफ दे दें और मल्टीविटामिन दे दें। तो क्या है, जैसा कि ओमेगा लाइफ में भी जिंक है, मल्टीविटामिन में भी जिंक है, तो वो थोड़ा सा उसमें हमें सपोर्ट कर देता है। लेकिन जिसकी ज्यादा समस्या है उनको बोलो जिंक जरूर लें, जिससे आंखों की समस्या है, तो आंखों की समस्या में डायबिटिक पेशेंट है, आंख की समस्या, तो उसमें जिंक जरूरी दीजिए आप। तो ऐसे बहुत कुछ चीजें होती हैं कि जो आप बजट के अनुसार भी दे सकते हैं, बशर्ते क्या है कि जब आप बजट के अनुसार देते हैं तो उसको बोलो थोड़ा धैर्य रखो, आप धैर्य रखते हुए उसको थोड़ा टाइम पीरियड उसका बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप देते हैं तो सबसे बड़ा जो सोल्यूशन आपको ये मिलेगा कि वो अपने बजट में अपना समाधान ले लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमारा टाइम हो चुका है, मैंने पूरी कोशिश करी है बताने के लिए, और क्योंकि समाधान कहते हैं कि बीमारी होने से पहले बचाव करिए, अगर बीमारी हो गई है तो समाधान टियांसी में है, हमारे इस पद्धति में है, मेडिसिन में नहीं है। मेडिसिन तो मजबूरी है, आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको ठीक करना है तो आप टियांसी के सप्लीमेंट को, मशीनों को, इन सब चीजों को इस्तेमाल करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और मैं बता दूं, टाइप 1 जो शुगर जिसको है, जन्म से है या 19-20 साल की उम्र में हो गया है या उनकी पीढ़ी में है, तो ये मान के चलें उनको हमेशा सप्लीमेंट लेते रहना है और जांच जरूर कराते रहना है। हो सकता है कुछ मेडिसिन उनको लेना पड़े। एक बात, टाइप 2 जो पेशेंट होते हैं वो, उनका मैं कहता हूँ 90% पूरा चांस रहता है ठीक होने का, लेकिन वो बढ़िया से सप्लीमेंट, बढ़िया से मशीनों का, बढ़िया से वो अपना लेकिन ये मान के चलिए 1.5 से 3 साल तक आप बने रहिए। अगर आप 2-4 महीना में ठीक होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच आपकी है, डिसीजन आपका गलत है, क्योंकि हार्मोनल समस्या है। हार्मोन की समस्या में आप कभी भी 2 महीना 3 महीना में कभी भी नहीं ठीक हो पाएंगे, कोई कितना भी कह दे। तो इतना दिमाग में आप बना के चलें, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, इससे कम अगर कोई कहता नहीं तो उसको आप मना कर दीजिए, बोले ये आपकी इच्छा है। तो शिव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जितने भी हमारे बीच में है आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं जितना पूरी कोशिश किया मैं बताने के लिए, इसीलिए मैंने स्लाइड के साथ आपकी में आया था कि ताकि आप उसमें पढ़ भी सकें, जितना मैं बोल पाऊँ उतना तो आप, क्योंकि मेन चीजें हम बोलते हैं और चीजें नहीं, लेकिन आप स्लाइड पे देखे रहे होंगे कि हमने जो चीजें, हमने पूरा प्रयास किया है कि हम आपको कम चीजों में ज्यादा नॉलेज देने का हमने प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब शिव कुमार जी को इन्वाइट करूंगा कि आगे का सेशन आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर थैंक यू सो मच। आज की जो मीटिंग रही वो सुपर से डुपर रही है। आपने सिंपल शब्दों में और इतनी अच्छी जानकारी दी है कि जितनी भी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम है। आपने कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं गए हैं, और लगता है कि अगर इतनी ही जानकारी अगर हम रख लें तो हम शायद बहुत ही अच्छी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाल करके हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए कुछ लोगों को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ शेयरिंग के लिए। अगर पहली बार तो मैं गुप्ता सर को एक बार मैं इनवाइट करता हूँ कि पहले उनसे ही जानते हैं कि कैसा रहा आज की मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंद्रजीत जी, आप अपने स्क्रीन वहां से शेयर को बंद कर दो है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपकी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा शिव कुमार जी कि आज की जो आपकी एंकरिंग थी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और कमाल की थी, और आप जब भी एंकरिंग करते हैं बहुत ही अच्छी एंकरिंग करते हैं। और दूसरा, जो आज की ट्रेनिंग थी जिम्निमा के ऊपर, बहुत ही ज्यादा डीप ट्रेनिंग थी, और आज ये तीसरा पार्ट था ट्रेनिंग का, जिम्निमा का। तो जब भी इंद्रजीत योगाचार्य जी ट्रेनिंग देते हैं वो बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग देते हैं, और आज की भी बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग थी। तो थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी इस तरह की बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आप अपनी स्क्रीन बंद कर लीजिए, वहां से स्क्रीन ना आपकी चालू है। मैंने बंद, पीपीटी अच्छा, बंद कर दीजिए, पीपीटी। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अगली आवाज हम लोग सुनेंगे, हमारे बीच में है अनिल गहलोत सर जो 8 स्टार है। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी शिव कुमार जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स, और गुप्ता जी सर को गुड मॉर्निंग। और आज की शिव कुमार जी जो एंकरिंग आपने की वो बहुत ही सुपर थी, बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि आप मधुभाषी हैं, आपकी जो लैंग्वेज है बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छा आप बोलते हैं। और एंकरिंग के लिए एक अच्छी भाषा का होना बहुत जरूरी है। तो आपने जिस भाषा का प्रयोग किया वाकई में बहुत ही सुपर है, सुपर, बहुत अच्छी आपने एंकरिंग की है। और योगाचार्य की बात करें हमारी, तो इंद्र जी तो है ही, काफी नॉलेज है उनको इस बारे में। तो लगातार वो जिम्निमा के ऊपर बात करते रहे हैं, और नो डाउट जो वैल्यूएबल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वो पहुंच रही है, और उसका हम फायदा उठा रहे हैं। तो आज की जो मीटिंग थी वो वाकई में सुपर सुपर से ऊपर, और आपकी एंकरिंग बहुत ही जबरदस्त। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी है कि जो है आप आने वाले समय में बहुत अच्छे एंकरिंग जो हम बड़े स्टेज पर करने वाले हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्रुप में अब जो है एंकरिंग की कोई कमी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू शिव कुमार जी, और थैंक यू इंद्रजीत जी। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इस पैनल के माध्यम से। आपने बहुत अच्छी आज मीटिंग जो है वो दी है, ट्रेनिंग दी है जिम्निमा के बारे में। और थैंक यू गुप्ता सर, जो आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। और थैंक यू ऑल डायमंड लीडर, थैंक यू सो मच, सुपर। बस ये कहना चाहूंगा कि हमारी जिम कॉर्पोरेट की जो तैयारियां वो बिल्कुल जारी हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं अपने सारे साथियों को कहना चाहूंगा कि जल्दी से कुछ सीटें बची हैं तो आप सब लोग अपने अपने 8 स्टार को कांटेक्ट कर लें, ताकि कोई हमारे साथी रहे ना। थैंक यू सो मच।